Hello बच्चों, let's see the question. The question says that what is unemployment? Are the following pupils unemployed? Why not? इधर पे क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है और कुछ लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड के अंडर पे नहीं आते हैं। हमें इधर पे ए बी सी यह 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका पर्टिकुलर हमें आंसर जानना है। सबसे पहला ए बोल रहा है हमसे चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल से नीचे के बच्चों को हम 15 साल तक के बच्चों को हम बेरोजगार नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? और फिर बी हमसे बोल रहा है एन अर्लियर मैन ऑफ 75 ईयर, मतलब 75 ईयर के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वह अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर सी हमसे बोल रहा है अ हाउस वाइफ भी अनएम्प्लॉयड नहीं होती है। ऐसा क्यों है इधर पे? और अनएम्प्लॉयड का सबसे पहले हमें मतलब बताना है कि सबसे पहले अनएम्प्लॉयड क्या होता है। अब देखते हैं, हम इधर पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, why is there a shortage of people why is there a shortage of people with technical skill in India? इधर पे यह हमसे बोल रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है टेक्निकल स्किल लोगों की, और इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। चलिए, तो हमें इधर पे टोटल 5 क्वेश्चंस मिल गए हैं, पर्टिकुलर एक एक करके हम सबका आंसर देखेंगे। उससे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सारे का की कॉन्सेप्ट है, वी कैन सी unemployment in different age groups and still India has the highest number of unemployed people। इधर पे हमसे यह इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है। तो इधर पे हमें बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इफ पीपल आर एबल टू डू अ जॉब बट ही कैन नॉट गेट अ जॉब इन एनी सेक्टर इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इधर पे हमसे यह बता रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, अगर उससे कुछ काम आ रहा है मगर फिर भी वह किसी भी तरीके के किसी भी सेक्टर में उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, इसी चीज को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इधर पे यही बता रहा है कि आपके पास कोई स्किल है, आपसे वह काम आता है, उस सेक्टर में जॉब्स है भी मगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, इस चीज को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं इधर पे सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, चिल्ड्रन बिलो दी 15 ईयर ऑफ एज, यह हमसे इधर पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि 15 साल से नीचे के बच्चों को अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं बोला गया है। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर ऑलवेज आर कंसिडर्ड एज एन employment because according to our Indian constitution people who is 18 and above who do a job children are responsible of our parents until the age of 18। मतलब इधर पे हमें यह बता रहा है कि 18 साल तक के बच्चों को मतलब एम्प्लॉयमेंट अपन नहीं दे सकते हैं, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो उन्हें हम एम्प्लॉयड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स जो होते हैं, 18 साल से नीचे के बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वह उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हर इच्छाएं उनकी पूरी करते हैं। जो भी बच्चे बोलते हैं 18 साल से नीचे के, उनके माता पिता पेरेंट्स उन्हें दिलाते हैं। तो इस तरीके से वह एम्प्लॉयड हुए, मतलब उन्हें जो चाहिए वह मिल जाता है। तो इस तरीके से वह एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल से नीचे के बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते हैं, वह एक बहुत ज्यादा ही अपराध कहलाता है, क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चों के उतना दिमाग विकसित नहीं होता है। तो इसलिए हम 15 साल तक के बच्चों को, 18 साल तक के बच्चों को एम्प्लॉयड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमसे इधर पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एन अर्लियर मैन ऑफ 75 ईयर। इधर पे अब देखते हैं हम कि 75 ईयर एज के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इधर पे क्या बोल रहा है। तो 75 एन एल्डर मैन ऑफ 75 ईयर unable to do a job in this situation their children can give a job to them। मतलब इधर पे भी यही बता रहा है कि अगर आपके माता पिता हैं, अगर वह above 75 है, उनकी एज above 75 है, वो बहुत ज्यादा ही बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या आप उनसे जॉब करवाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। करवाएंगे भी तो वह नहीं कर पाएंगे, उनके शरीर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वह कहीं जॉब कर लें और फिर अपना कमा खा के कर सके। इस तरीके से हम देखते हैं शेल्टर होम होते हैं 75 ईयर के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, अगर उनके बच्चे उनको कुछ दे नहीं रहे हैं तो उनको शेल्टर होम में रखा जाता है। और अगर एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताऊं, अगर आप हम जैसे मान लीजिए मेरे ही माता पिता हैं, अगर वह उनकी एज 75 ईयर से अबव है तो उन्हें उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति मैं करूंगा। तो इस तरीके से वह भी एम्प्लॉयड हुए ना, उनको जो चाहिए वह हम दे रहे हैं ना,
इसलिए वह एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम 75 ईयर अबव के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी हम एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसा कि इधर पे बता रहा है, वी आर गिविंग देम अ मनी और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब अगर वह हमसे पैसा मांग रहे हैं, अगर वह हमसे कुछ भी मांग रहे हैं तो हम उन्हें ला करके देते हैं। यही चीज होता है 75 ईयर के अबव के लोगों को भी हम इधर पे एम्प्लॉयड बोलते हैं। अब इधर पे हमें क्या पूछ रहा है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इधर पे, वह हमसे पूछ रहा है, सी नंबर हमसे इधर से पूछ रहा है अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, क्या हाउस वाइफ को भी हम एम्प्लॉयड क्यों कहते हैं? तो इधर पे हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि हाउस वाइफ को हम एम्प्लॉयड इसलिए कहते हैं, अ हाउस वाइफ कैन डू अ जॉब इनसाइड दी होम, मतलब जो हाउस वाइफ होती हैं वह घर के अंदर के सारे काम करती हैं। और इधर पे आगे क्या बोल रहा है, दे डू अ वर्क विदाउट एनी प्रॉफिट, मतलब जो हाउस वाइफ होती हैं वह किसी भी प्रॉफिट अर्न करे बिना ही काम करती हैं। जैसा कि अभी मान लीजिए हमारी मम्मी हो गई, यह जो घर के अंदर सारा काम करती हैं, अगर वह हाउस वाइफ हैं तो घर के अंदर वह सारा काम करती हैं तो क्या वो प्रॉफिट के लिए कर रही हैं, वह कुछ मनी अर्न करने के लिए कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वह घर के अंदर जितने भी काम करती हैं वह सारे विदाउट प्रॉफिट वर्क होते हैं और घर के अंदर के सारे काम हमारे मम्मी ही करती हैं। और उनकी जो भी इच्छा होती है वह इच्छा को कौन पूर्ण करता है? हो सकता है हमारे पिताजी पूरी कर दे, हो सकता है अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब उनकी इच्छाओं को पूरी कर दें। इस तरीके से उनकी इच्छाओं की पूर्ति पेरेंट्स करते हैं या फिर उनके बच्चे करते हैं। इस तरीके से वह भी एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती हैं। इधर पे अब नेक्स्ट हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि इंडिया में स्किल लोग की कमी क्यों है? तो इधर पे आपको जैसा कि बता दें, द मेजर इश्यूज इन इंडिया वी कैन सी लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड स्पेशलाइजेशंस इन एजुकेशन, मतलब इधर पे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत कम है, लोगों को एजुकेशन बहुत कम मिली हुई है, अगर मिली भी हुई है तो वह उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं पा सके हैं, इसलिए लोगों के अंदर स्किल कमी है, स्किल की कमी है और वह अनएम्प्लॉयड है। अब इधर पे बोल रहा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन मैक्रो एस्पेक्ट्स रेदर देन द माइक्रो एस्पेक्ट्स इन द जॉब मार्केट, मतलब इधर पे हमसे यह बता रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वह मैक्रो एस्पेक्ट्स में काम करता है, मतलब बड़े लेवल में काम करता है, ना कि छोटे लेवल में। माइक्रो एस्पेक्ट्स मतलब छोटे लेवल में। अगर हम ग्राउंड लेवल में जाके एजुकेशन को इंप्लीमेंट करें, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे और उन स्कूलों में, मतलब पर्टिकुलर स्कूल में हर एक मतलब सब्जेक्ट डिसाइड कर दे कि एक स्किल सब्जेक्ट लगेगा ही, इस तरीके से हम बच्चों को स्किल सिखा सकते हैं। मगर इंडिया में आज भी ऐसा नहीं होता है। इंडिया में मैक्रो लेवल में कुछ भी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर दी जाती है, वह नीचे तक फोकस हो ही नहीं पाता है। इस तरीके से इंडिया के लोग जो होते हैं स्किल्ड लोग के कैटेगरी में नहीं आते हैं और फिर वह अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। वह पढ़े लिखे तो होते हैं मगर उनसे कोई स्किल्स नहीं आती है, इसलिए वह अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो इधर पे हमने इस क्वेश्चन का सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देखा, की कॉन्सेप्ट देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।